कक्षा 8 के प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो पाठ चल रहा था क्या निराश हुआ जाए, उसमें आज हम पाठ पठन करते हैं पृष्ठ संख्या 38 पर आगे से। तो देखिए, खूब बड़ा निबंध है, इसमें अपन को 2-3 दिन लगेंगे पाठ पठन करने में। तो देखिए, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। पहले हमारे देश के अंदर धर्म ही कानून था, धर्म में जो बात लिखी हुई थी उसी को हम कानून मानकर चलते थे। लेकिन आज कानून अलग हो गया है और धर्म अलग कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मवीरू है वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। धर्मवीरू यानी धर्म से डरने वाले लोग कानून से नहीं डरते हैं, क्योंकि कानून और धर्म को अलग अलग कर दिया गया। पहले धर्म के साथ कानून जोड़ा हुआ था कि ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, यदि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाए। आजकल ऐसा नहीं है, आज है कि सजा मिलेगी, तो सजा से कोई नहीं डरता है। देखिए, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं, इनको लोग महत्व देते हैं। वे दब अवश्य गए हैं, आज हम उनको उतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। समाज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है, और हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। इसी के साथ देखिए, आगे कहते हैं लेखक कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को प्रकट करके उनमें रस लिया जाता है और दृढ़ उद्घाटन को मात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। दोषों उद्घाटन ही केवल कर्तव्य नहीं मानना चाहिए। हमें किसी के दूसरे के जीवन में उसकी बुराइयों के ऊपर बहुत ज्यादा हमें व्याख्यान नहीं देनी चाहिए। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर नहीं करना और भी बुरी बात है। तो हमें दूसरों के गुणों पर ध्यान देना चाहिए, उनके अवगुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनकी कमियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटित है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाइयों के प्रति अच्छी भावना जगती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोग बुराइयों की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अच्छाइयों की ओर नहीं। किसी व्यक्ति की 1000 अच्छाइयों को छोड़कर 5 बुराइयों पर लोगों का ध्यान केंद्रित हो रहा है, तो इसके ऊपर लेखक ने चिंता व्यक्त की है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ और उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी और मैं चकित था। आज देखिए किस तरह से लोग आकर देना तो दूर की बात है, बल्कि बहुत ज्यादा या दुगुना ऐंठ लेते हैं। इसी तरह से लेकर कहता है, कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रुक गई। एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, कनेक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लेकिन देखिए, कनेक्टर बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना नहीं था, ऊपर से आदमियों का
डर समा गया था कि लोग जो तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, वो घबरा गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा, डरी हुई स्थिति देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कनेक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। फिर इस तरह से मैं भी बहुत भयभीत था, डरा हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर रखा था। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कनेक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूं, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए, अपने स्थान पर पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई? कैसे कहूं कि लोगों में दया या माया या प्रेम नहीं रहा? जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया हूं, परंतु बहुत कम स्तरों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को धैर्य ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर ही हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदलना ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज हम पाठ पठन किया, आगे हम प्रश्नोत्तर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।